जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अभी तक हमने कई पार्टों में बनाए हैं। शुरू से लेकर वाचन करके देखिए ये पूरी किताब जो पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ नेट में उपयोगी है। तो देखिए आगे का भाग। प्रकरण 3, प्रकरण 2 खत्म हो गया। काव्यखंड संबंध 1950 से 1975। इसके आगे का वीडियो आप देखकर सुन और पढ़ सकते हैं। सामान्य नई धारा, द्वितीय उत्थान। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उनकी सीधी साधी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय को ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौमिक मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुष के मर्म का स्पर्श संभवतः करती आ रही है। सीधी साधी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेले में हो। पंडित की बधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं है। पंडितों की बद्धी प्रणाली पर चलने वाली काव्यशास्त्र के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृत भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा के दूर पड़ जाती है, जनता के हृदय का प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है तथा शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्रकृति के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लड़झड़ होने लगी, तय शिष्ट काव्य प्रचलित देसी भाषाओं में शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में ही अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बदकर निश्चेष्ट और संकुचित होकर तब उसे सजीव और चेतना प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बढ़ती हुई प्राकृत भावधारा के जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिरपरिचित पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान आदि से भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह संबंध चलती है। एक गीत में कोई ग्राम वधू अपने वियोग काल दीर्घता की व्यंजना अपने चिरपरिचित प्राकृतिक व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय हाथ के द्वार पर लग गया, वह बड़ा होकर फूल और उसके फूल झड़ भी गए पर प्रिय न आया। इस भावधारा की अभिव्यंजना में रमजना प्रणाली में ही वे ही होती है जिनका जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव संभवतः ढालता आता है। हमारी भाव प्रवृत्तिनी शक्ति असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्य धारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी
शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा को ढलाव की नाना अंतर्भूति को परखकर शिष्ट काव्य के स्वरूप पुनः विधान करना। पुनः विधान सामंजस्य के रूप में, अर्ध प्रतिष्ठित रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक पहुँचती है। इस प्रकार की परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिकता, स्वच्छंदता, टू रोमांचित रहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदवाद, रोमांटिज्म का इधर हिंदी में ही बराबर नाम लिया जाने लगा, उसके प्रासंगिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे की कवियों में व्यक्तिगत विधान और बुद्धिगत प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं जैसे रहस्यात्मक, दार्शनिक, स्वतंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढक सा गया। काव्य को पंडित की विदेशी रूढ़ियों में मुक्त और स्वच्छंद काव्य पर ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचालन करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे। यह स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि वंश ने भी दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परख कर देश भाषा में रचनाएं की जिन्होंने वहाँ सारे जनमानस के हृदय में अपना घर किया। वाल्टर स्कॉट ने देश के अंतर व्यापित भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य की अनुप्रमाणित किया। तो नमस्ते, आज पेज नंबर 507 तक हो गया। आशा करते हैं आप इसे देखकर सुनकर लाभ उठाएंगे अपनी परीक्षा में। नेट JRF, PGT, TGT और MA BA।